क्या आप अपनी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में जानते हैं? कौन है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो लग्नेश है? जी हाँ दोस्तों, लग्नेश तो है ही महत्वपूर्ण। लेकिन आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्र को वो प्रभावित करता है। उसका ऊंच होना, नीच होना पूरी तरह से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो कौन सा ग्रह है, कैसे उसे मजबूत रखें, कैसे खराब हो जाता है, कहाँ ऊंच का होता है, कहाँ नीच का होता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। और मैं अनुपमा आप लोगों के लिए ज्योतिष की एक जानकारी को लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों सभी ग्रह तत्व है और तत्व जो है हमारे बॉडी में भी है। तत्वों का कम हो जाना, ज्यादा हो जाना बीमारियां देता है, हमें मानसिक और शारीरिक कष्ट देने लगता है। लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो हर 2.5 दिन पर अपना भाव बदल देता है और हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्र को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा मनुष्य जातक। चंद्रमा कहा जाता है कि काल पुरुष की कुंडली का मन है और हमारा भी मन है। जलता तो है, हर 2.5 दिन के बाद भाव बदल देता है और इसी के वजह से चंद्रमा जो है, जो चंद्र प्रधान लोग हैं उनका मन टिकता नहीं है, बदलाव उनको चाहिए होता है। तो दोस्तों चंद्रमा को माँ कहा जाता है, मन कहा जाता है, मनी पानी सब कुछ है चंद्रमा। तो दोस्तों काल पुरुष की कुंडली की जो सेकंड भाव होता है जिसे वृषभ राशि कहा जाता है, ये शुक्र का घर है। खान पान वाणी परिवार का भाव है। यहाँ पर आकर चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो समझ जाइए कि प्रकृति क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ आके चंद्रमा क्यों उच्च के होते हैं। चंद्रमा का संबंध है आपके मन से, भोजन से। भोजन जो है चंद्रमा और शुक्र के साथ संबंध रखता है। तो कहा जाता है कि एक कहानी भी है कि नक्षत्रों में जो रोहिणी है वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और इसीलिए चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ज्यादा देर रुकते थे, जिसके वजह से बाकी बहनों को नाराजगी हो गई और वो अपने पिता प्रजापति से शिकायत की, जिसके वजह से प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया और चंद्रमा घटने लगे, पूरी तरह से गलने लगे। तब उन्हें माता सती ने कहा कि वो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। तब चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तब महादेव ने उन्हें अपने सर पे धारण कर लिया। तो जब 15 दिन के होते हैं तो वो फिर से वापस बढ़ने लगते हैं। इसी के वजह से उनका 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना होता है। 15 दिन से जब वो घटते हैं तो अमावस आता है। उस दिन पूरी तरह से धरती पर अंधेरा रहता है और इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव शक्तियां पृथ्वी पर एक्टिवेट हो जाते हैं। उस दिन दीपक जलाना, उस दिन घर की सफाई करना, ताकि आप बिजी रह सको, इसीलिए बताया गया। क्योंकि अगर आप खाली रहेंगे तो आपको डिप्रेशन होने लगेगा। चंद्रमा जो है बढ़ता और घटता है तो हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी के भीतर जो जल है वो भी एक्टिवेट होने लगता है। जल में कहीं ना कहीं परिवर्तन आने लगता है। तो चंद्रमा के जो 15 दिन के बढ़ने वाली अवस्था है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। घटने वाली जो अवस्था है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा पूर्ण होकर 15 दिन में पूर्णिमा का चंद्रमा बन जाते हैं, 16 कलाओं से युक्त हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान की आराधना की जाती है, मेडिटेशन किया जाता है, ताकि उसका आपको पूरा पूरा फल मिल सके। तो दोस्तों चंद्रमा जो है यहाँ उच्च के होते हैं और वहीं ठीक 7वें भाव में वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गहराई है, वहां पर चंद्रमा जाके नीच हो जाते हैं। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा अष्टम में है, किसी भी राशि में है, तो वो आपको डिप्रेशन देंगे, आपके मान हानि होने की संभावना रहती है, पैसा टिकता नहीं है, पैसे से संबंधित समस्या होने लगता है। जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित है वो मानसिक रूप से परेशान लोग हैं, पैसा बचाने में असफल लोग हैं। और वहीं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत अवस्था में है तो आप
मानसिक रूप से स्ट्रांग है, आप दूसरों को तनाव दे देंगे लेकिन आपको तनाव नहीं होगा। इसीलिए ये चंद्रमा बहुत मजबूत होना जरूरी होता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। आप पाएंगे कि 90% लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित ही है। तो दोस्तों पीड़ित रहेगा यानी कि कमजोर अवस्था में है। जैसे कि सूर्य के साथ बैठकर अमावस हो जाता है, तो क्या सूर्य के साथ बैठने के बाद अमावस होने के बाद पैसा नहीं बनता? जी नहीं, पैसा बनता है, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ आपके मन से है, कर्म से नहीं है। कर्म तो शनि देते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा सूर्य के साथ है और शनि तुला राशि में है, तो आप तो बहुत ही पैसा वाले इंसान हैं। मन से परेशान जरूर रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पैसा जो है वो खर्च हो सकता है बीमारी वगैरह में, लेकिन पैसा आता जरूर है। तो दोस्तों चंद्रमा जो है वो केतु के साथ डैमेज हो जाएगा। राहु के साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जो है चीजों को घटाता नहीं बढ़ाता है। अब केतु इसके साथ आके इसके तत्व को सोख लेता है। केतु जो है किसी भी ग्रह के साथ बैठता है उसके तत्व को डैमेज कर देता है, सोख लेता है, तो उस ग्रह से हम रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। तो चंद्र और केतु की युक्ति अच्छी नहीं मानी जाती है, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है इंसान को। वहीं राहु और चंद्र की युक्ति अच्छी है, आदमी का मन लगा रहता है पैसा कमाने के पीछे, सांसारिक सुखों के पीछे लोग भागते रहते हैं। चंद्रमा जो है वो सेकंड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर वो अपने ही घर में रहता है तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देता है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो ठीक है, नहीं तो किसी योग कारक ग्रह के साथ है तो ठीक है। ये कर्क राशि का स्वामी है। कर्क राशि में अपने ही घर में ये अच्छा रिजल्ट देता है, और वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है और वृश्चिक में नीच का हो जाता है। तो दोस्तों इनके जो मित्र हैं वो सभी ग्रह हैं, किसी से इनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये इनका जो तत्व है वो डैमेज होने की वजह से कहा जाएगा कि ये आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। आइए बात करते हैं कि ये खराब क्यों हो जाते हैं। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करेंगे तो चंद्रमा आपके खराब हो जाएंगे। जब आप साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो आपके चंद्रमा खराब हो जाएंगे। आपके घर की सफाई नहीं होगी, घर में गंदगी अस्त व्यस्त रहेगा तो आपके चंद्रमा खराब हो जाएंगे। आप देर रात तक जागेंगे तो चंद्रमा आपके ऑटोमेटिक डैमेज हो जाएंगे। इसके साथ आप जो है बहुत देर तक सोएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि आप जो 5 तत्वों का कनेक्शन है कहीं ना कहीं वो उससे बिगड़ जाता है। माँ के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, महिलाओं के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो ये चंद्रमा बिगड़ जाएंगे। और अच्छे कैसे होंगे? आप पानी सेव कीजिए, साफ सुथरा वस्त्र पहनिए, घर की सफाई कीजिए, लोगों में पानी बांटिए, खाना बांटिए, शेयर करना सीखिए। शेयर करेंगे चीज़ें तो उससे चंद्रमा आपके अच्छे रहेंगे। अगर बहुत पीड़ित है चंद्रमा, आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आपको चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, अगर पापी नहीं है तो। और कुंडली दिखाकर आप मोती भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मोती धारण करने से पहले कुंडली दिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि मोती जो है वो आदमी को मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा चंद्रमा को ठीक करने के नियम ये है कि माँ के हाथ से आप खाना खाइए, माँ के पैर छूइए, माँ के साथ कनेक्शन में रहिए। दूर हैं तो रोज एक बार माँ से बात करिए, माँ से मिलते रहिए। अपने गांव जाइए, जन्म धरती जो है वहाँ घूमते फिरते रहिए। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे घूमते रहिए तो आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। पूर्णिमा के दिन आप व्रत रख सकते हैं, चंद्रमा को खीर का भोग लगा सकते हैं। और आप पूर्णिमा के दिन अगर व्रत नहीं रखते हैं तो भी चंद्रमा के किरणों में आप अगर घूमते हैं तो चंद्र मून बात हो जाएगा, यानी चंद्र स्नान, तो उससे भी आपके चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। चांदी के गिलास में पानी पीजिए।